करुणा शोभा के घर से बाहर निकाली। बाहर अंधेरी रात में उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, कहाँ जाए। एक तरफ उसने आगे की ओर देखा तो हॉस्पिटल दिखाई दिया। वहाँ शोभा पता नहीं किस हाल में होगी, उस पर क्या बीत रही होगी। यह सोचकर उसके पैर हॉस्पिटल की ओर बढ़ गए, लेकिन तभी उसके हाथ में सूटकेस का ध्यान आया और करण का घिनौना चेहरा सामने आ गया। करुणा ने सोचा, शोभा कभी भी उसकी बात का विश्वास नहीं करेगी। करण अपनी इज्जत बचाने के लिए उस पर कुछ भी इल्जाम लगा देगा, जिसे गलत साबित करने के लिए उसके पास कोई सबूत नहीं है। शोभा जैसी अच्छी सहेली को खोने का डर उसे था, लेकिन अब वह इस सब में दोबारा नहीं फंसना चाह रही थी। नफरत हो गई थी उसे। यही सब सोचकर उसके कदम रुक गए और दूसरी ओर मुड़ गए। कुछ पैसे थे उसके पास, एक अच्छी खासी रकम बैंक में भी थी। उसने अपना फोन निकाला और एक अच्छे होटल के लिए कैब बुक की। कुछ ही देर में कैब आ गई। वह उसमें बैठकर होटल पहुंच गई। होटल पहुंचकर उसने चेक इन किया और होटल के रिसेप्शन पर हिदायत दी कि कोई भी उसके बारे में पूछे तो उसकी पहचान गुप्त रखी जाए। अपने कमरे में पहुंचकर करुणा बेड पर बैठकर बहुत देर तक रोती रही। आगे उसे अंधेरा ही नजर आ रहा था। आज तक उसने जो भी सहा है उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन एक बार फिर से वह बेसहारा हो चुकी थी। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। इतनी बड़ी दुनिया में कोई भी उसका अपना नहीं था। वह बहुत कुछ सोच रही थी। तभी उसे ख्याल आया कि जीना ही क्यों चाहती है। अब है कौन उसकी जिंदगी में, क्यों न मौत को ही गले लगाकर हमेशा के लिए इस सब से पीछा छुड़ा ले। बहुत देर तक यही सब विचार करती रही, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी यह कदम उठाने के लिए। घबराहट, चिड़चिड़ापन, अंदर की घुटन ने उसे बहुत थका दिया। वह बेड पर लेटी अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सोच रही थी। पता नहीं कब उसे नींद आ गई। सुबह करुणा की आंख खुली तो 12 बज चुके थे। वह जानती थी शोभा उसे न पाकर बहुत परेशान हो रही होगी और करण को उसे ढूंढने भेजा होगा, लेकिन वह अब शोभा से भी मिलना नहीं चाह रही थी। करुणा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह उठी तो सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। कल दोपहर से उसने कुछ खाया नहीं था और रात भर रोती रही। करुण ने फोन पर नाश्ता ऑर्डर किया। कुछ ही देर में नाश्ता आ गया। करुणा ने नाश्ता किया, उसके बाद वह नहाने चली गई। कुछ ही देर में वह नहा धोकर तैयार हो गई, लेकिन अब उसे चिंता होने लगी थी। उसे जल्द ही कोई फैसला लेना होगा। होटल में कब तक रह सकती है? आगे जीवन में क्या करना है? कहाँ जाना है? यही सब सोचते सोचते शाम हो गई। शाम को उसने खाना ऑर्डर किया। खाना उससे खाया नहीं गया। थोड़ा सा खाकर उसने वापस कर दिया। बेड पर बैठे बैठे उसके मन में हजारों प्रश्न उठ रहे थे। एक बार मन किया जाकर शोभा से मिल आए। उसके इतने एहसान थे उस पर, लेकिन वह किस मुंह से उससे बात करेगी? कैसे उसके पति पर इल्जाम लगाएगी? उसके साथ ही अगर शोभा ने उसे उल्टा सीधा सुना दिया तो वह बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। शोभा अब उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं करेगी। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, तो वह अपना फोन देखने लगी। फोन देखते देखते उसे सुबोध का नंबर दिखाई दिया। करुणा के मन में एक विचार आया, क्यों न जिंदगी को नए सिरे से शुरू किया जाए। सुबोध से बात करती हूँ, शायद कहीं जॉब लगवा दे। इससे उसका सेवा करने का उद्देश्य भी पूरा हो जाएगा और जीने के लिए पैसे भी मिल जाएंगे। वह सोच ही रही थी, तभी उसे ख्याल आया कि उसके पास तो कोई डिग्री या कोई कोर्स का सर्टिफिकेट तो है नहीं। उसे हॉस्पिटल में नौकरी कैसे मिलेगी? यह सोचकर वह और परेशान हो गई। कुछ देर सोच विचार करने के बाद करुणा ने सोचा, एक बार पूछने में क्या जाता है। सुबोध को तो उसके बारे में सब पता है। करुणा ने सुबोध को फोन मिलाया। सुबोध, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। सुबोध बहुत खुश हुआ, बोला, करुणा, मैं तुम्हारे किसी भी काम आ सकूं तो मुझे बहुत खुशी होगी। बताओ क्या बात है? करुणा ने सुबोध से कहा, सुबोध, मुझे नौकरी चाहिए थी।
मैंने वो हॉस्पिटल और शोभा का घर छोड़ दिया है। मैं एक होटल में हूँ। लेकिन यह बात किसी को बताना मत, नहीं इसका कारण पूछना। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? सुबोध बोला, करुणा तुम चिंता मत करो, मैं कल ही अपने हॉस्पिटल में बात करता हूँ। यहाँ बात नहीं बनी तो मेरी कई हॉस्पिटल में जान पहचान है, कहीं ना कहीं सेटिंग हो जाएगी। करुणा ने हिदायत देते हुए कहा, लेकिन सुबोध तुम तो जानते हो मेरे पास केवल एक्सपीरियंस है, कोई डिग्री या सर्टिफिकेट नहीं है मेरे पास। सुबोध ने भरोसा दिलाते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं पूरी कोशिश करूंगा। मुझे बस एक दिन का समय दो, और हाँ, अगर कुछ पैसे वगैरह या कोई और मदद चाहिए हो तो बताओ। करुणा ने कहा, तुमने पूछा मुझे अच्छा लगा, लेकिन मेरे पास पैसे हैं, तुम चिंता मत करो। बस एक बात याद रखना, ये बात तुम्हारे और मेरे बीच रहनी चाहिए, क्योंकि मुझे पता है वे लोग मुझे ढूंढने निकलेंगे। मैं उन्हें बिना बताए निकल आई हूँ। सुबोध ने उसे तसल्ली दी कि वह किसी से यह राज नहीं खोलेगा। सुबोध से बात करके करुणा को बहुत अच्छा लगा। अगले दिन दोपहर को सुबोध का फोन आया, करुणा मैंने अपने ही हॉस्पिटल में बात कर ली है, तुम एक बार यहाँ आकर मिल सकती हूँ। मैंने उन्हें सब बता दिया है, क्या तुम अभी आ सकती हो? करुणा ने हाँ बोल दिया और वह तैयार होकर कुछ ही देर में सुबोध के हॉस्पिटल में पहुंच गई। करुणा का इंटरव्यू चल रहा था, वह सारे सवालों के ढंग से जवाब दे रही थी। सुबोध भी उसके साथ था। सुबोध ने करुणा की जिम्मेदारी लेते हुए इंटरव्यू लेने वालों को मना लिया। करुणा को 3 महीने के ट्रायल के लिए रखा गया। अगर उसका काम उन्हें पसंद आया तो वे उसे रख लेंगे। करुणा बहुत खुश थी। इंटरव्यू के बाद सुबोध करुणा को बाहर तक छोड़ने आया। सुबोध बोला, करुणा मैं जानता हूँ तुम बहुत सेवा भाव से काम करती हो, तुम 3 महीने में सबका दिल जीत लोगी। अब रहने का क्या करना है? होटल तो बहुत महंगा पड़ रहा होगा, तुम कहो तो मैं अपने फ्लैट के आसपास कोई फ्लैट किराए पर लेने के लिए बात करूं, वहां से हॉस्पिटल भी पास पड़ेगा। करुणा ने हाँ में सिर हिलाया। सुबोध से विदा लेकर वह वापस होटल आ गई। उसी दिन शाम के समय सुबोध का फोन आया, उसने बताया एक फ्लैट किराए पर मिल गया है, तुम चाहो तो देख लो। करुणा ने बोला, तुमने देख लिया तो ठीक ही होगा, मैं कल सामान लेकर आ जाती हूँ, मैं अभी तुम्हें रेंट भेज देती हूँ। करुणा अगले दिन सुबह जल्दी उठकर तैयार हो गई और होटल से चेकआउट करके सुबोध के बताए पते पर पहुंच जाती है। सुबोध उसका पहले से ही इंतजार कर रहा था। करुणा को लेकर वह फ्लैट में पहुंच गया। सुबोध बोला, करुणा जल्दी में ऐसा ही ढूंढ पाया, कुछ दिन यहाँ निकाल लो, फिर कहीं ढंग का फ्लैट देख लेंगे। करुणा बोली, सुबोध तुमने मेरे लिए जो किया है वह बहुत है, यह भी कोई बुरा नहीं है। करुणा और सुबोध दोनों नीचे आ जाते हैं। पास ही में हॉस्पिटल था, दोनों अपने काम पर पहुंच जाते हैं। रास्ते में सुबोध करुणा को हॉस्पिटल के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी देता जा रहा था, जिससे वह जल्द से जल्द काम समझ जाए। इसी तरह कहानी का आनंद लेने के लिए सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें।